हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट अभी तक के वीडियो में हमने पढ़ा था OSI एंड TCP मॉडल, प्रोटोकॉल लेयर्स बेसिकली। अभी के इसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन ओरिएंटेड एंड कम्युनिकेशन लेस प्रोटोकॉल्स। बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स है जो यूज़ करते हैं हम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने पे एंड मैसेज एंड सेंड एंड रिसीव करने में। सो सबसे पहले लेट स्टार्ट विद कम्युनिकेशन लेस ओरिएंटेड कम्युनिकेशन लेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है, एक सेंडर रहता है S एंड एक रिसीवर रहता है R। सो जब कभी भी सेंडर को रिसीवर को कोई भी मैसेज सेंड करना रहेगा तो कम्युनिकेशन लेस प्रोटोकॉल में क्या होता है, डायरेक्टली सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है। ना सेंडर पहले रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि मैं मैसेज सेंड करने वाला हूँ, या कुछ भी कनेक्शन भी एस्टेब्लिश नहीं होता। डायरेक्टली जो भी पाथ सेंडर को मिला मैसेज सेंड करने के लिए, उस पाथ से डायरेक्ट रिसीवर को मैसेज सेंड किया जाता है। बट कनेक्शन ओरिएंटेड में उसका पूरा अपोजिट है। इसमें एक सेंडर रहता है S एंड एक रिसीवर रहता है R। यहाँ पे पहले सेंडर रिसीवर को रिक्वेस्ट भेजता है कि मैं सेंडर हूँ एंड मैं एक मैसेज सेंड करने वाला हूँ। एक बार रिसीवर जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव करता है एंड एक्सेप्ट करता है, उसके बाद एक प्रॉपर पाथ सेट किया जाता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, एंड उसके बाद सेंडर मैसेज सेंड करता है। ये पाथ एस्टेब्लिश होने की वजह से जो भी मैसेज सेंडर रिसीवर को सेंड करता है वो एकदम एनक्रिप्टेड एंड प्रोटेक्टेड रहता है। यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्शन लेस में सेंडर डायरेक्टली रिसीवर को मैसेज सेंड करता है, ना कोई कम्युनिकेशन पाथ एस्टेब्लिश होता है, ना प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। उसके वजह से जो भी मैसेज रहता है वो एनक्रिप्टेड नहीं रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स हो सकते हैं, सिग्नल लॉस हो सकता है या नॉइज़ ऐड हो सकता है। सो अभी देखते हैं हम इसका डिफ्रेंसिएशन क्या। पहले कम्युनिकेशन ओरिएंटेड एंड कम्युनिकेशन लेस प्रोटोकॉल। सो कम्युनिकेशन ओरिएंटेड में आपको पहले कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहले सेंडर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मैं मैसेज सेंड करने वाला हूँ, एक पाथ जनरेट करूँगा एंड उस पाथ से मैं मैसेज सेंड करूँगा। बट कम्युनिकेशन लेस में वैसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्टली जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट बेसिस पे होता है, ना पाथ सेट होता है ना एक्नॉलेजमेंट सेंड होती है। यहाँ पे पाथ सेटअप होता है एंड प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट सेंड होता है। इसके वजह से कम्युनिकेशन ओरिएंटेड इज़ मोर रिलायबल एंड कम्युनिकेशन लेस इज़ एंड कनेक्शन लेस इज़ लेस रिलायबल। फिर उसके बाद आता है बिल्ट इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंड नो एरर रिकवरी। जो कनेक्शन ओरिएंटेड रहता है उसमें जो अभी पाथ सेट हुआ है, सो पाथ सेट होने की वजह से जो पाथ डिसाइडेड है उसमें अगर कोई एरर होता है तो सेंडर इजीली एरर ट्रैक कर सकता है, यानी डिटेक्ट कर सकता है एंड वो एरर करेक्ट भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो पे हम कनेक्शन लेस की बात करेंगे तो वहाँ पे सेंडर डायरेक्टली सेंड करता है थ्रू नेटवर्क। सो उसके वजह से कोई भी अगर एरर हुआ, जैसे कि नॉइज़ ऐड हुआ या सिग्नल लॉस हुआ, तो आप जो मैसेज है सेंड किया है वो उसे रिकवर नहीं कर सकते, यानी नो एरर रिकवरी। यहाँ पे पाथ सेटअप नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट नहीं होता है, इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। बट कनेक्शन ओरिएंटेड में पाथ सेट होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, उसके वजह से ये स्लो है। कम्युनिकेशन ओरिएंटेड में पहले सेंडर रिसीवर को एक्नॉलेजमेंट भेजता है, दैट्स वाई कम्युनिकेशन ओरिएंटेड या कनेक्शन ओरिएंटेड में एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज सेंड होता है, इसीलिए नो एक्नॉलेजमेंट। हाई ओवरहेड एंड लो ओवरहेड। हाई ओवरहेड मतलब यहाँ पे पहले सेंडर एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, वो एक्नॉलेजमेंट रिसीवर एक्नॉलेज करेगा एंड उसके बाद वो फिर से एक एक्सेप्टेंस का मैसेज भेजेगा। उसके बाद एक प्रॉपर पाथ सेट होगा, पाथ सेट होने के बाद मैसेज सेंड होता है। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स ऐड अप होते हैं। पहले एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर एक्नॉलेजमेंट सिंकिंग होगा एंड उसके बाद फिर से एक्नॉलेजमेंट का रिटर्न मैसेज आएगा एंड उसके बाद पाथ सेट होगा। तो बहुत ज़्यादा ओवरहेड्स होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, इसी वजह से हाई ओवरहेड होता है ये। यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज सेंड होता है, जो भी नेटवर्क में पाथ ऑलरेडी बनाया हुआ क्रिएटेड पाथ है वो ही यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये लो ओवरहेड है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है रिक्वायर कम्युनिकेशन टर्मिनल एंड नो टर्मिनेशन।
सो यहाँ पे एक बार पहले सेंडर एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के बाद फिर से एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है जहाँ पे सेंडर को बताया जाता है कि आप मैसेज सेंड कर सकते हो। एंड पाथ जनरेट होने के बाद मैसेज सेंड होता है। फिर मैसेज सेंड होने के बाद रिसीवर को फिर से सेंडर को एक मैसेज भेजना पड़ता है जिसमें वो रिसीवर को बताता है कि मैं अभी मैसेज का जो पाथ है वो टर्मिनेट करूँगा। एंड उसके बाद टर्मिनेशन के बाद पूरा जो कनेक्शन है वो ब्रेकआउट हो जाता है। सो इसीलिए यहाँ पे रिक्वायर कनेक्शन टर्मिनेशन, पहले सेंडर टर्मिनेट करेगा, रिसीवर टर्मिनेट एक्नॉलेजमेंट करेगा एंड उसके बाद दोनों के बीच में मैसेज टर्मिनेशन होगा। यहाँ पे डायरेक्टली नेटवर्क से थ्रू मैसेज सेंड होता है, कोई भी पाथ सेट नहीं होता, इसीलिए नो टर्मिनेशन। दैट्स इट।